क्या हाल मेरे 12th के चैम्प्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलविन एजुकेशन। आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर और मैं आ चुका हूं एक बहुत ही धमाकेदार सीरीज लेके। आई नो आज से सिर्फ हमारे पास सिर्फ 15 ही दिन बचे हैं और सर हमने पिछले 2 सालों से हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है इंग्लिश का। तो आप हमें कुछ ऐसा मूल मंत्र बता दीजिए जिससे हम एक रात में इंग्लिश पूरा फोड़ के आ जाए पेपर में। तो जी हाँ, वैसा ही कुछ लेके आ गया हूं मैं इस सीरीज में आप लोगों के लिए। इस सीरीज में मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश डेप्थ में भी लाऊंगा एंड फोड़ने वाली इंग्लिश लेके आऊंगा। आई नो कि आप लोगों ने 2 सालों से कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको टफ जा रहा होगा, सर क्या पढ़े क्या ना पढ़े, क्या छोड़े क्या ना छोड़े। तो वैसा ही कुछ आप अगर इस सीरीज को कंप्लीटली डेप्थ में देख लेते हैं तो आई नो एक रात में आप इंग्लिश का पेपर फोड़ के आ सकते हैं। हाँ कि ना? हाँ, मुझे पता है कि आप लोगों को ये पता है कि इंग्लिश का पैटर्न कैसा होता है, पेपर में क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है। बट यू डोंट नो कि पेपर कैसे लिखे हम, एग्जामिनर किस माइंडसेट से चेक करता है। इस सीरीज में हम वही कवर करने वाले हैं कि एग्जामिनर किस माइंडसेट से पेपर चेक करता है, एग्जामिनर क्या किस बेसिस पे मार्क्स देता है, कौन कौन से स्टेप्स पे मार्क्स काट सकता है, वही सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं हमारा इंग्लिश का टॉपिक। आज हम देखने वाले जस्ट इंग्लिश का इंट्रोडक्शन, एक पेपर पैटर्न में क्या क्या होता है, क्या क्या अप्रोच करना होता है हमें पेपर्स में, क्या क्या चीजें पढ़ना है। बिकॉज हमें क्या पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि हमें किसके लिए पढ़ना है और कितना पढ़ना है। पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं इंग्लिश में, बट हमें वो बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है। हमें एक सटीक चीजें पढ़नी है जिस वजह से हमें वो जड़ी बूटी मिल जाए, हम जो एक रात में इंग्लिश का पेपर फोड़ के आ जाए। ठीक है, अभी देखो, हम हमारे जो इंग्लिश का पेपर होता है ना, वो हर एक कुछ टाइम बाद कुछ ना कुछ छोटा माइन्यूट चेंजेस होते रहता है ना? आप लोगों से लोगों का ये भी अप्रोच होगा कि सर हम एक रात में अगर पढ़ ले डायरेक्ट, हम ग्रामर ग्रामर बस पढ़ लेते हैं, बाकी सारी चीजें हमारे पास पैसेज ही आता है तो हम वो चीजें कर सकते हैं। जी नहीं, पैसेज सॉल्व करने की भी ट्रिक होती है, पोएटिक एप्रिसिएशन सॉल्व करने की भी ट्रिक होती है, पोएटिक डिवाइसेस वगैरह कैसे लिखने उनकी भी ट्रिक्स होती है, राइटिंग स्किल्स भी ट्रिक होती है। वही सारी ट्रिक्स हम देखने वाले। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट थिंग भाई, आपको ये जान लेना है कि आपका इंग्लिश का पेपर होता है 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का। इस 100 मार्क्स में से आपको मोस्टली 20 मार्क्स तो स्कूल ही देता है। अरे देता है कि नहीं देता है? इंटरनल हो जाते ये, हाँ कि ना? एंड आपको लिखना होता है 80 मार्क्स का पेपर, जिसमें से आप 20 मार्क्स तो ऑलमोस्ट सभी जन स्कोर करके रखते हैं, है ना? अरे करते कि नहीं करते? किसी ने टीचर को परेशान वर्षान तो नहीं किया भाई? अगर किए होंगे तो बस अपना पकड़ लेना कि भैया मेरे को 18 मार्क मिलेगा। और किसी ने बहुत ही परेशान कर दिया, एकदम टीचर को रुला दिया उसने, तो उसको 16 मार्क। 16 के नीचे जनरली कोई भी स्टाफ या फिर कोई भी स्कूल या फिर कोई भी कॉलेजेस नहीं जाता है मार्क्स देने, बिकॉज उनको डायरेक्टली स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन रहते हैं कि 16 के ऊपर आपको इंटरनल्स देना ही है। मोस्ट ऑफ द केसेस वो आपको 20 दे ही देते हैं, 19 दे देते हैं। ये इसमें फैक्टर्स आ जाते हैं, आपकी अटेंडेंस कैसी है। आई नो ऑलमोस्ट कॉलेजेस में अभी अटेंडेंस का तो सीन नहीं है, तो और भी चीजें जैसे प्रोजेक्ट सबमिशंस वगैरह हो गया या राइटिंग सबमिशंस वगैरह हो गया, वो सारी चीजें हो गई। इन सभी मद्देनजर रखते हुए वो आपको 20 में से 18 तो भी दे ही दे देते हैं। बहुत ज्यादा बेकार अगर हालत हो गई हमारी तो वो हमें 16 देते हैं, बट जनरली 16 बहुत रेयर केस में देते हैं। तो यहाँ पे हमारा 100 में से फर्स्ट थिंग तो 18 मार्क्स में पकड़ के चलता हूं। ठीक है, 18 मार्क्स हमें मिला ही हुआ है। अभी मुझे स्कोर कितने में करना है, लिखना कितने में? 80 मार्क्स का पेपर लिखना है। कितने मार्क्स का पेपर लिखना है? 80 मार्क्स का पेपर हमें लिखना है। सर 80 मार्क्स का पेपर हम लिखते हैं, हम उसे पहाड़ बना लेते हैं, जनरली हमें वो करना ही नहीं है। हमें 80 मार्क्स के पेपर को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है, स्टेप बाय स्टेप। वही मैं बताने वाला हूं कि कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है, कितने सेक्शंस में क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या चीजें करनी होती है। ठीक है, तो अभी देखो, सबसे फर्स्ट आपका पेपर जो आता है वो 4 सेक्शंस में आता है। कितने सेक्शंस में आता है? 4 सेक्शंस में आता है। ठीक है, तो जिसमें से आपका सबसे फर्स्ट सेक्शन होता है बुक में से आने वाला। इट्स मींस अगर आप सिर्फ और सिर्फ समरी भी कर लेते, क्या कर लेते? अगर आप सिर्फ और सिर्फ हर लेसन की समरी भी कर लिए होंगे तो आप, अगर अभी तक आपने कर लिया होगा तो वेल एंड गुड, और नहीं भी किया है कोई दिक्कत नहीं। हर पैसेज को आप एक अनसीन पैसेज के जैसे ट्रीट करो। बस आपको पैसेज सॉल्व करने के लिए ये पता हो जाना चाहिए कि
पैसेज सॉल्व करने का ट्रिक क्या होता है, वही चीज हम सीखेंगे इस सीरीज में। तो अभी देखो, सबसे फर्स्ट चीज होती है आपकी सेक्शन नंबर 1। ठीक है, सेक्शन नंबर 1 आपका क्या हो गया है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, एक मिनट। सबसे फर्स्ट चीज हो जाती है आपकी सेक्शन नंबर 1। तो सेक्शन नंबर 1 में क्या आ जाता है आपका? बहुत सिंपल, प्रोज आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं आपके? प्रोज। सर ये प्रोज कितने मार्क के आते हैं? सर ये प्रोज कितने मार्क के आते हैं? तो प्रोज आपका आ जाता है 32 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 32 मार्क्स का। देखो, ये मार्क्स वेरी भी करते, कभी 36 भी होते हैं, कभी 32 भी होते हैं। डिपेंड करता है कि पेपर में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा किया जाता है। कभी पोएटिक डिवाइस वगैरह जो सेक्शन, पोएटिक सेक्शन वगैरह होता है, उसमें से कभी मार्क्स रिड्यूस कर देते हैं, उसमें कभी इंक्रीज करते हैं। तो ये थोड़ा वेरी करता है, ज्यादा वेरी नहीं करता है, हार्डली 2 नंबर्स का ही वेरी करता है, 2 नंबर्स इधर या 2 नंबर्स उधर। तो अभी सबसे फर्स्ट थिंग देखो, इसमें आपका आ जाता है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ए आ जाता है। ए में क्या होता है? आपको रीड द पैसेज करना होता है। क्या करना होता है? रीड द पैसेज। जैसे कि आपको वहां पे दिख रहा होगा कि रीड द पैसेज करना है, उसमें बाद आपको पैसेज दिया हुआ जाता है। क्या दिया जाता है? पैसेज। देखो, जनरली बच्चे क्या करते हैं ना, कि सबसे पहले पेपर आया पैसेज पढ़ते हैं। ये सबसे पहली गलत ट्रिक है भाई। ये सबसे पहला ही स्टेप आप गलत लेते हो इंग्लिश के पेपर में। पहले आपको कभी पैसेज नहीं पढ़ता। आई नो हर जगह आपको यही बताया गया होगा कि पैसेज पढ़ो, पैसेज पढ़ो, उसके बाद सॉल्व करो। बट आप अगर इसको थोड़ा उल्टा करो, उल्टा करो मतलब कैसा सर? हम उल्टे खड़े हो जाए? जी नहीं, उल्टे नहीं खड़े होना आपको। आपको सीधे ही बैठ के पेपर देना। बस आपको करना क्या है, जो फर्स्ट आप क्वेश्चंस पढ़ो, क्या क्या उस पैसेज में क्या क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है, एक बार आपने वो क्वेश्चंस पढ़ लिया ना, आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई मुझे ये क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, और एक बार जब वो क्वेश्चंस का आइडिया आ गया, आपको पॉइंट समझ में आ गया कि आपको एग्जैक्टली ढूंढना क्या है। देखो भाई, घर से निकलते टाइम आपको ये पता होना चाहिए आपको जाना कहाँ है ना? तो आप सही रास्ता लेंगे। अगर आपको पता ही नहीं आपको जाना क्या है, तो आप कहीं भी जा सकते हैं ना भाई। आपके घर से 4 जगह रास्ते फुटते हैं, तो आप कहीं भी जाएंगे क्या? नहीं, आपको घर से निकलते टाइम पता होता है कि मुझे इस डेस्टिनेशन में जाना है। सेम उसी तरह पैसेज पढ़ना भी है। आप अगर आप क्या करते हो कि बस घर से निकल गए हम घूमने? जी नहीं, वैसा नहीं। आपको पहले क्या करना होता है, आपको पहले ये फाइंड करना होता है वो जाना कहाँ है। तो वही चीज है कि अगर आप जब पहले पैसेज पढ़ लेते हैं, तो आपको उस पैसेज में समझ में आ जाता है कि आपको उस पैसेज में आपको करना क्या है। तो एक बार आपने क्वेश्चंस देख लिया, क्वेश्चंस में आपको पता चल गया क्वेश्चंस में आपको क्या क्या चीजें फाइंड करनी है, वो चीजें हो गई। अब उठाओ ये पेंसिल और डायरेक्टली जाओ पैसेज में। पैसेज एक बार गो थ्रू करो, जो भी पॉइंट, जो भी वर्ड, जो भी सेंटेंस उस किसी भी क्वेश्चन से रिलेवेंट दिखा, उसको अंडरलाइन करो। ठीक है, उसको आप आपने एक बार अंडरलाइन कर लिया, जिस वजह से क्या होगा, जब आप आंसर सॉल्व करने जाएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको डायरेक्टली पता है भाई मेरे को पैसेज में इस पॉइंट पे, इस जगह पे, ये क्वेश्चन पे, इस पॉइंट पे ये आंसर दिया हुआ है, मैं डायरेक्टली उठा के उसको डाल सकता हूँ। ये इजी है। या फिर आप पूरा पढ़ो, फिर क्वेश्चन पढ़ो, फिर रिवर्स जाओ, फिर पूरा पैसेज ढूंढो, ये इजी। यानी इतना लंबा स्टेप करने से, क्योंकि इंग्लिश के पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपको टोटल 80 मार्क्स का पेपर लिखना होता है, और 80 मार्क्स का पेपर यानी बहुत लेंथी हो जाता है। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं है जो धड़ 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 डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चंस डायरेक्टली आपने डाला, सॉल्व किया। आपके पास उतना टाइम भी नहीं होता, आपको इसमें सोचना भी होता है, आपको इसमें अप्रोच भी करना होता है, इसमें थोड़ा सा मिलाना, लाड़ी गोड़ी भी लगाना पड़ता है। तो वो चीजें आपको करने के लिए टाइम भी होना चाहिए। तो जिस वजह से आप क्या करें, पहले पैसेज का क्वेश्चंस पढ़े, उसके बाद में आप पैसेज पढ़े, पैसेज में वो पर्टिकुलर पॉइंट, वो पर्टिकुलर वर्ड, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लें। देन अगेन आप क्वेश्चंस में आइए, क्वेश्चंस पढ़िए, आपको क्वेश्चंस में क्या चीजें समझ में आती है वो आप वहां से फाइंड करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ये हो जाता है आपका सीन पैसेज। ये कंडीशन हो जाती है आपकी सीन पैसेज, यानी ये आपके बुक से आता है। किससे आता है? ये पैसेज आपके बुक से आता है। ठीक है, अब इसमें सबसे फर्स्ट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आता है आपका ए में क्या आ जाएगा? A1। फिर A1 कितने मार्क का आ गया? A1 आपका गया 2 मार्क्स का। A2 कितने मार्क का आ गया? A2 भी आपका गया 2 मार्क्स का। A3 कितने मार्क का आ गया? A3 भी आपका आ गया, सॉरी 2 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का। सर आपने ये तो बता दिया, अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे? इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे? तो ध्यान रखिएगा, इसमें ना कभी भी आपके क्या क्या चीजें आ जाती है। वो सबसे पहला आ जाता है, अरेंज देम इन प्रॉपर सीक्वेंस। एक
आपको एक ऐसा सेक्शन में आ जाता है प्रॉपर सीक्वेंस में, आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस अरेंज करना होता है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है, कौन सा एक्शन बाद में हुआ है, यानी ऐसे 4 सेक्शन दिया जाता है, ए बी सी डी, ऐसी 4 चीजें दी होती है। उसमें आपको पता करना होता है कि कौन सा पहले एक्शन हुआ, कौन सा बाद में एक्शन। अब मुझे बताओ, अगर हमने पहले पैसेज पढ़ लिया, आपको याद रहने वाला है क्या कि कौन सा एक्शन पहले हुआ, कौन सा एक्शन बाद में? नहीं, आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो उससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, आपने पहले क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब आपको पता है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ, जब आप पैसेज पढ़ रहे हो चढ़ाई में उसको नंबरिंग करते जाओ कि ये एक्शन पहले हुआ, ये एक्शन बाद में हुआ, ये एक्शन इसके बाद में हुआ। आपने एक बार वो नंबर कर लिया, डायरेक्टली आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हो कि हाँ पहले सी आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद डी आएगा, या फिर डी पहले आएगा। वो चीज आप अरेंज कर सकते हो। तो इसलिए मैंने बोला पहले आपको करना क्या है, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। एक तो ये चीज हो गई, ठीक है। देन दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन सर इसमें क्या आ जाता है, चार्ट फॉर्म में आता है, यानी छोटे छोटे चार्ट वर्ड, मतलब आपको कोई एक वर्ड दे दिया हुआ, उसके उससे रिलेवेंट चीजें ढूंढ के लिखने को वैसे गाइड करते हो क्वेश्चंस में। देन उसके बाद में आपका आ गया है टेबल, क्या आ जाता है, टेबल फॉर्म आ जाता है, या फिर डायग्राम फॉर्म आ जाता है, ठीक है। अब सेकेंडली थर्ड क्वेश्चन क्या आ जाता है, गिव रीजन वाले, गिव रीजन मतलब कोई तो भी एक लाइन दी हुई है एंड उसमें आपको बोला है कि आप क्या रीजन है, क्यों हुआ है वो चीजें, ठीक है। अब बच्चे जनरली यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्टली पैसेज में गए, वही की वही चीज उठा के यहाँ पे लिख ली, बट जी नहीं, आपको ये चीजें नहीं करनी होती है। आपको जनरली करना क्या होता है कि आपको सबसे फर्स्ट गिव रीजन में आपको खुद से वो आंसर फ्रेम करना होता है। क्या करना होता है, खुद से आंसर फ्रेम करना होता है, ठीक है। देन आपका फोर्थ आ जाता है इसमें ट्रू और फॉल्स, क्या जाता है, ट्रू और फॉल्स। फिफ्थ आपका आ गया इंटरप्रेट द फॉलोइंग, इंटरप्रेट द फॉलो। सर इसमें क्या करना होता है, इसमें क्या करना होता है, जी नहीं, इसमें भी बहुत सिंपल है, आपको करना कुछ नहीं होता। आपको एक सिंपल सा एक लाइन दिया जाता है, एक सेंटेंस दिया होता है, उसको आपको अपने वर्ड में एक्सप्लेन करना होता है, बस हो गया, सिंपली इतना ही करना हो जाता है। देन इसमें कुछ चीजें और आ जाती है, एक हो गया आपका मैच द फॉलोइंग, क्या हो गया आपका, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आ गया। एंड द लास्ट एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन आ जाता है, वो होता है आपका पॉइंट आउट द क्वालिटीज। पॉइंट आउट द क्वालिटीज में क्या करना होता है, कुछ नहीं, आइदर निगेटिव क्वालिटीज क्या है एंड पॉजिटिव क्या है, निगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। समझ में आ गया इतना, हाँ कि ना। ये हो जाता है आपका सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का A1। ये चीजें आप नोट कर लो। और ध्यान रखिएगा, जब अनसीन पैसेज आता है ना, उसमें भी सेम यही टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, सेम यही टाइप ऑफ क्वेश्चन। पहले इतना नोट करिए, ये वाली चीजें नोट करिए, बाकी आपको ये जो पीडीएफ दिख रही है आपके टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगी, इसलिए प्लीज ज्वाइन कर लीजिए आप टेलीग्राम चैनल, ताकि आपको हर एक चीजों का नोट्स, हर एक पीडीएफ आपको वहां पे अपग्रेड होते हुए मिले, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे, एंड उसमें आप ये चीजें नोट डाउन कर सकते हो। आइदर आप उसको पीडीएफ को प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो या खुद से नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। बट ये चीजें नोट डाउन कर लो पहले, क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ पे क्या क्या आने वाले, नोट डाउन फास्ट। देखिए अभी आपका आता है कौन सा, A4। सर A4 में क्या करना होता है, A4 में भी कुछ नहीं, आपको आपका बहुत पसंदीदा काम, बहुत ज्यादा पसंद, ये भी कितने मार्क के लिए आता है, लेकिन याद रखना 2 मार्क के लिए आता है। कितने मार्क के लिए आता है, 2 मार्क के लिए आता है। आपका पसंदीदा काम कौन सा, आपका पसंदीदा काम है पर्सनल रिस्पॉन्स, फेंकने का काम। अब जिद दनादन फेंकते हो, भाई मैंने यहाँ गया था, मैं ये किया था, मैं वहां गया था, है ना, सपने में ही अमेरिका पहुंच जाते हो, ठीक है। और फिर बोलते हो अमेरिका क्या कहता था, तो वो अमेरिका क्या कहता था कि भाई फेंको मत, और तुम लोग क्या करते हो, बस फेंकते हो। पर्सनल रिस्पॉन्स में मोस्टली बच्चे गलतियां ये करते हैं कि कुछ ना कुछ तो भी लिखते हैं, अच्छी बात है लिखिए, बट ध्यान रखिए पर्सनल रिस्पॉन्स में लिखने टाइम पे कि आप मेजरली की पॉइंट सारे कवर कर लीजिए। मतलब कि क्वेश्चन पूछा कुछ और है, आप बना के कहानी कुछ और दिए जा रहे हो उसको, है ना। तो वो चीजें, क्वेश्चन पूछ ले एग्रीकल्चर के बारे में, आप बता रहे हो मैं गांव कैसे जाता हूं, तो ये मत बताइए कि मैं गांव कैसे जाता हूँ, ये बताइए कि एग्रीकल्चर में होता क्या है। आई नो सबको पता है कि आपके गांव में खेती है, बट उसको ये जानने में इंटरेस्ट नहीं है एग्जामिनर को कि आप उस खेती तक के कैसे जाते हैं,
उसको ये जानने में इंटरेस्ट है कि अब वो खेती कैसे करने वाले हैं। तो वही चीजें हैं कि पर्सनल रिस्पॉन्स क्या हो जाता है कि पर्सनल रिस्पॉन्स में बच्चे जनरली गलतियां ये करते हैं कि वो डायरेक्टली कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। जी हाँ लिखिए, बट कीवर्ड्स मैच करने चाहिए, की पॉइंट्स मैच करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपने एकदम 15-20 लाइन लिख दी, 4 5 6 7 8 9 10 सेंटेंस लिख दिए और आपको मार्क्स मिल गए। जी नहीं। एग्जामिनर को अगर की पॉइंट्स नहीं मिला, एग्जामिनर वहां पे आपको डायरेक्टली डालेगा 0। आप 10th में नहीं है, आप 12th में है। तो इस वजह से आपको 12th वाले माइंडसेट से पेपर देना होगा, ना कि 10th वाले माइंडसेट से 10th का। ठीक है, तो 12th वाला माइंडसेट क्या बोलते हैं कि भाई कीवर्ड्स लिखो, हार्डली पर्सनल रिस्पॉन्स 2 से 3 सेंटेंस में खत्म होना चाहिए। अगर आपका कभी कभी की पॉइंट्स एक सेंटेंस में भी वो कवर हो रहा है, आप वो एक सेंटेंस में भी कवर करके खत्म करिए। उसको क्वांटिटी मैटर नहीं कर रही है, उसको क्वालिटी मैटर कर रही है। तो पर्सनल रिस्पॉन्स आप क्वालिटी दो। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका A4 सेक्शन पर्सनल रिस्पॉन्स वाला। ये कितने मार्क का जाता है आपका? 2 मार्क का जाता है। अब जो आपने नर्सरी से लेके 10th तक के पढ़ा, इस क्वेश्चन में वही आता है। क्या चीज क्या पढ़ी थी आपने? अच्छा, ये कितने क्या होता है? ये होता है आपका डू एज डायरेक्टेड। ये क्या है आपका? डू एज डायरेक्टेड। ये आपका आ जाता है ज्यादा से ज्यादा नहीं, बस 2 मार्क का। कितने मार्क का? 2 मार्क का। अब भाई इसी के पीछे बच्चे पागल रहते हैं, सर ग्रामर नहीं आ रहा, ग्रामर नहीं आ रहा, ग्रामर नहीं आ रहा। और इस ग्रामर में कुछ नहीं आता, बहुत बेसिक्स क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बेसिक्स। 1 मार्क के लिए वो क्या पूछेगा ग्रामर? जस्ट सिंपल लॉजिकल क्वेश्चंस जो आपने 10th तक के पढ़े हैं। सर किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो चीजें हम अभी इसके बाद जो ग्रामर पढ़ाऊंगा जब मैं, उसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट आस्क्ड जो टॉपिक्स हैं, वो सारे क्वेश्चंस भी कवर कराऊंगा, वो सारे कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगा मैं। तो बस याद रखिए, डू एज डायरेक्टेड हम बहुत डेप्थ में देखने वाले हैं। ये आता है कितने मार्क के लिए? बस 2 मार्क के लिए आता है। कितने मार्क के लिए आता है? 2 मार्क के लिए आता है। एंड इसमें क्या बोलते हैं सर, ये ग्रामर बाहर से कहीं से आता है? जी नहीं, ये याद रखिएगा आपका बेसिकली टेक्सचुअल ग्रामर है। सर हमें ना ये मत बताइए, हमें ये बताइए सर ये एग्जैक्टली कहां से आएगा। तो एग्जैक्टली ये आपके बुक से आएगा भाई, बुक से आएगा टेक्सचुअल ग्रामर। जो लेसन्स के पीछे ग्रामर दिए हुए जाते हैं, बस वही ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। वो सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होता है, बहुत रेयर चांस है कि चेंज हो गया, चंदू का नंदू हो गया। बट चंदू का सिर्फ नंदू हो सकता है, बट उसके आगे का एक्शन कभी चेंज नहीं होगा। तो वो चीजें कभी भी याद रखिएगा। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज A6। अच्छा, इसको मैं अलग ही बताता हूँ, पहले इतना नोट करो, मैं A6 आपको पूरे डेप्थ में बताता हूँ क्या क्या चीजें आएंगी। नोट डाउन फास्ट। ओके, तो अब हम आते हैं A6 क्वेश्चन पे। सर A6 में क्या पूछा जाता है और A6 कितने मार्क का है? तो फर्स्ट थिंग, A6 में आपको पूछा जाता है डायरेक्टली वोकैबुलरी। वोकैबुलरी कितने मार्क का आता है? 2 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 2 मार्क्स का। ध्यान रखिएगा, A6 भी आपका 2 मार्क्स आता है, बट इसमें आपकी वोकैबुलरी। सर वोकैबुलरी मींस व्हाट? कुछ नहीं, ध्यान दो बस इधर, मैं आपको बताता हूँ वोकैबुलरी में क्या क्या चीजें आ जाने वाली है। सबसे फर्स्ट आपका आ जाएगा सिनोनिम्स। सिनोनिम्स। सर सिनोनिम्स क्या? और सिनोनिम्स कहां से आएंगे? कुछ नहीं, जो लेसन्स है उनके साइड में आपको एक वर्ड मीनिंग दी हुई जाती है। बस वो वर्ड मीनिंग एक बार आपने देख ली, आपको एक पता हो जाएगा कि आपकी नजर के नीचे से एक वर्ड्स चले गए। बस वही वर्ड्स मीनिंग आपको दिए जाते हैं सिनोनिम्स में। देन द सेकंड वन इज एंटोनिम, उसका अपोजिट वर्ड। अब आपको वर्ड मीनिंग पता है, उसका अपोजिट आपको पता ही होगा। और सर ये वर्ड देखो, जो हर एक आपने जब अपना बुक देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि जो आपके पैसेज है उसके जस्ट उस पैसेज में कितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स है, वो सारे साइड में निकाल दिए गए हैं। तो वही वर्ड्स आते हैं, तो वही बोला गया था कि एक्स्ट्रा ये वर्ड है, इसको एक्सट्रैक्ट करो कहां से? पैसेज में से। तो वो चीजें करने दें। देन और एक चीज क्या हो जाती है? फ्रेज। क्या जाती है? फ्रेज। देन और एक चीज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देन उसके वर्ड में वर्ड्स फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। इसमें करना क्या होता है? देखो मैं आपको इसमें लिख के देता हूँ, इसमें आपको एग्जैक्टली करना क्या है।
सेंटेंस या पैसेज देकर पूछा जाता है। मीन्स व्हाट? वर्ड कॉन्टेक्स्ट, वर्ड्स फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, अगर आपको पर्टिकुलर कोई भी सेंटेंस दे देगा, ठीक है, उसने लंबा चौड़ा सेंटेंस दे दिया और उसको बोला भाई इसको एक सिंगल वर्ड में बताओ, क्या बोलेगा? एक मस्त सेंटेंस दे दिया और उसको बोले इसको सिंगल वर्ड में बताओ कि सिंगल वर्ड में डिस्क्राइब क्या करना है। हम क्या करते हैं जनरली इंग्लिश बोलते टाइम पे, हम पूरी कहानी बताते हैं, बट वो पूरी कहानी ना बताते हम एक वर्ड यूज करके भी हम वो चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। बस वही चीज है कि वर्ड फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट में भी यही करना होता है। नोट डाउन फास्ट। अच्छा, इसमें एक बार नंबरिंग भी डाल देना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, अब एक दो चीज और बच गई है। एक हो गया है आपका प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स सफिक्स बेस्ड वर्ड भी दे दिए जाते हैं, ठीक है। एंड एक हो जाता है आपका कंफ्यूजिंग वर्ड्स। क्या हो जाता है आपका? कंफ्यूजिंग वर्ड्स। सर कंफ्यूजिंग वर्ड्स में क्या आएगा हमें ये बता दीजिए, क्योंकि बिकॉज हमें यही नहीं पता कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स में आते क्या है। तो कुछ नहीं, आपने बचपन में एक चीज पढ़ी है, चीज पता है कौन सी पढ़ी है? बस अभी लिखवाता हूँ, आपको ध्यान में आ जाएगा। देखो चीज क्या है आपकी, होमोफोन्स का नाम सुना है कभी? अरे सुना है क्या? बस वही है, होमोफोन्स और होमोग्राफ्स। आइदर बोल दिया जाएगा इस पर सेंटेंस बनाओ, एक कोई तो भी वर्ड बोल दिया उस पर दो से अलग अलग मीनिंग के सेंटेंस बनाने होंगे, या तो फिर आपको दो अलग अलग सेंटेंस देंगे, उसको आइडेंटिफाई करके वर्ड्स लिखना होगा, ठीक है। बट एक चीज कभी भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि एग्जामिनर ना कभी भी इसको डायरेक्टली मेंशन नहीं करेगा कि आपको होमोफोन्स देना है या होमोग्राफ देना है। वो आपको किस वर्ड से मेंशन करेगा? वो आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स ऐसा शब्द यूज करेगा, आपको खुद से वो आइडिया लगाना पड़ेगा कि वो होमोफोन से या होमोग्राफ से, ये वही चीज है। बस इसमें यही दो चीजें आती हैं। क्लियर हुआ? नोट डाउन फास्ट। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में एक और क्वेश्चन आता है जो कि है बी क्वेश्चन। बी में आपका क्या आ जाता है? नॉन टेक्सचुअल ग्रामर। क्या आ जाता है आपका? नॉन टेक्सचुअल ग्रामर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो, सबसे फर्स्ट थिंग आपका एक होता है B1, एक होता है आपका B2। B1 आता है आपका 3 मार्क्स के लिए, B2 आ जाता है आपका 1 मार्क के लिए। B1 में आपको ग्रामर वो कुछ भी पूछ सकता है, B1 में आपको ग्रामर क्या बोला मैंने? कुछ भी पूछ सकता है। बस B2 में याद रखना वो क्या पूछता है आपको? स्पॉट द एरर। क्या पूछेगा? स्पॉट द एरर। क्लियर हुआ? नोट डाउन। अब देखो, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कुछ नहीं, जनरली अनसीन पैसेज है। क्या है आपका? अनसीन पैसेज। सॉल्व करने का अप्रोच सेम, जिस तरह आपने सीन पैसेज को सॉल्व किया उसी तरह आपने अनसीन पैसेज को भी सॉल्व करना है। बस एक चीज याद रखना, अनसीन पैसेज में फर्क क्या हो जाता है कि सीन पैसेज में आपको बुक से आ जाता है क्वेश्चन, अनसीन पैसेज में कोई तो भी क्वेश्चन, कोई तो भी पैसेज बाहर जाता है। और याद रखिएगा कभी भी एग्जामिनर का कभी भी माइंडसेट ये नहीं होता है कि बच्चों को वो फेल कर रहे हैं, या पेपर इतना टफ नहीं बनाते जिस वजह से बच्चे क्या होते हैं, फेल हो जाए। एग्जामिनर या जो पेपर सेटर होता है, जो पेपर सेट करते हैं, वो ये पेपर इतना इजी बनाते हैं जिस वजह से कोई भी बच्चा इजीली वो पेपर्स को क्या कर सके, सॉल्व कर सके। तो अब देखिए, अनसीन पैसेज आपका बहुत सिंपल, इसके भी जो क्वेश्चन होते हैं बहुत सिंपल होते हैं। इसमें कौन से कितने मार्क के लिए क्या क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीजें मैं बता देता हूँ एक बार। देखो, इसमें भी A1 होता है, A1 कितने मार्क के लिए आ जाते हैं? 2 मार्क के लिए आ जाते हैं। A2 जो होता है, A2 आपका आ जाता है 2 मार्क के लिए। A3 भी आपका आ जाता है 2 मार्क के लिए। एंड A4 भी आ जाता है आपका 2 मार्क के लिए। देन आता है आपका A5 कितने मार्क के लिए आ जाता है आपका? अभी देखो, इसमें फिर आ जाता है आपका A5 भी कितने मार्क के लिए आता है आपका? 2 मार्क के लिए आता है। सेम वही डू एज डायरेक्टेड। एंड A6 सेम एज वोकेबलरी, ये भी आ जाती है आपके 2 मार्क।
ये इनमें से क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे, इनमें सेम जैसे मैंने आपको पैसेज वन में क्वेश्चंस बताया वैसे ही क्वेश्चन नंबर वन में क्वेश्चन बताया वैसे ही क्वेश्चन नंबर टू में सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नोट डाउन फास्ट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसमें एक चीज और नोट कर लो, जब वो बी सेक्शन आ जाएगा, बी में आपको बी आ जाता है आपका 3 मार्क्स के लिए एंड सी आपका आता है अगेन 3 मार्क्स के लिए। सब बी में क्या पूछते हैं, सी में क्या पूछते हैं, देखो बी में आपको बोल दिया जाएगा समराइज करने के लिए। ठीक है, क्या बोला जाएगा, समराइजिंग। एंड सी में क्या जाता है आपका माइंड मैपिंग। बस अभी के लिए सारी चीजें नोट कर लो, मैं सीरीज में हर एक समराइजिंग कैसे करना है, माइंड मैपिंग कैसे करना है, कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, मैं पूरा पीवाईक्यू के साथ आपको बताऊंगा। आपको क्वेश्चंस मैं ट्रिक्स जो बताऊंगा क्वेश्चंस में अप्लाई करके बताऊंगा कि कौन सा ट्रिक कैसे अप्लाई करने पे कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। बस अभी के लिए याद रख लो कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। नोट डाउन फास्ट। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं सेक्शन टू की और। सेक्शन टू क्या होता है हमारा, तो देखो सेक्शन टू बहुत इजी है। ये आपका आ जाता है पोएट्री सेक्शन। कौन सा आ जाता है, पोएट्री सेक्शन। पोएट्री सेक्शन में क्या बोल दिया जाए, पोएट्री सेक्शन सॉरी पहले आपका आता है कितने मार्क्स वो बता देख लो। पोएट्री सेक्शन आपका आता है 6, देखो 14 टू 16 मार्क्स के बीच में वेरी करता है, 14 टू 16 मार्क्स के बीच में ही पोएट्री सेक्शन आएगा। इसमें कौन से इसमें क्या क्वेश्चन आएंगे वो हम एक बार देख लेते हैं। इसमें पहला हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका आ जाता है ए क्वेश्चन, इसमें A1 अगेन इसमें आ गया 2 मार्क्स, A2 इसका भी A2 हो गया 2 मार्क्स का, A3 इसका भी हो गया A3 2 मार्क्स, A4 इसका भी हो गया 2 मार्क्स एंड A5 ये भी हो गया आपका 2 मार्क्स। सर इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, सेम जैसा मैंने पैसेज में बताया वैसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। पहले इतना नोट डाउन करो। अब देखो, अब इसमें आता है नेक्स्ट बच्चों का फेवरेट, सबका फेवरेट, जिसमें मार्क्स स्कोर करना बहुत इजी होता है, वो हो जाता है आपका अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन जनरली देखो किस टाइप में आता है, आइदर वो क्या कर दिया जाएगा, या तो एक पोयम दे दी जाएगी उसमें से आपको बोलेगा उसका अप्रिसिएशन लिखो, या तो फिर किसी पोयम का पर्टिकुलर टाइटल दिया जाएगा एंड बोला जाएगा पोएटिक अप्रिसिएशन लिखो। दोनों भी केसेस होते हैं, दोनों भी चांसेस होते हैं, वेरी करता है एग्जामिनर कौन पेपर सेट कर रहा है, कैसा पेपर सेट कर रहा है। ठीक है, तो अभी देखो इसमें आ गया क्वेश्चन नंबर 3 में बी, बी आ जाता है आपका अप्रिसिएशन। क्या हो गया, अप्रिसिएशन। ये आता है कितने मार्क के लिए, ये भी आ जाता है आपका 4 मार्क के लिए। सर इसको पॉइंट वाइज हमें बताओ कि पॉइंट वाइज कौन से पॉइंट को कितने मार्क्स होते हैं। तो देखो फर्स्ट आपका आता है टाइटल एंड पोएट। अगर आप टाइटल और पोएट नेम बता दिए तो आपको मिल जाता है 1 मार्क, 1 मार्क। मतलब हाफ मार्क टाइटल के लिए होता है, हाफ मार्क पोएट के लिए होता है। देन उसके बाद में आपको आ गया सेकंड है थीम, थीम या फिर सेंट्रल आइडिया। थीम या फिर सेंट्रल आइडिया बता दिया, इसके लिए भी आपको दे दिया गया कितने मार्क्स, 1 मार्क। देन आप क्या कर सकते हो, पोएटिक डिवाइस, देन लैंग्वेज एंड फिगर ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच। इसके लिए आपको मिल गया अगेन 1 मार्क। एंड द फोर्थ पॉइंट इज स्पेशल फीचर्स। पोयम का मैसेज क्या है वो सारी चीजें, तो मैसेज, तुम्हारा ओपिनियन उस पोयम को लेके क्या है वो, एंड लाइक या डिसलाइक। इतनी चीजें भी आप लिख देते हो आपको मिल जाता है 1 मार्क। अब देखो इसमें दो चीज होती है, आइदर आप क्या कर सकते हो पैराग्राफ में लिख सकते हो, और क्या कर सकते हो कि आप उसको पॉइंट वाइज लिख सकते हो। बच्चे जनरली पॉइंट वाइज लिखते हैं, बट यहीं पे गलती हो जाती है। सब पॉइंट वाइज लिखने में तो इजी है, हाँ इजी है, बट उसके लिए आपको पूरा करेक्ट ग्रामर लिखना पड़ेगा,
उसके लिए आपको करेक्ट कीवर्ड्स उठा के लिखने पड़ेंगे। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। इसलिए ही अगर अप्रिसिएशन आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हो तो उसमें आपको प्रॉफिट क्या होता है कि आपको कितना भी आपने कुछ भी गलती की, आपको 3.5 मार्क देगा ही देगा। अब देखो पॉइंट वाइज लिखने में उसके बाद मार्क्स काटने में बहुत ज्यादा ऑप्शंस है, उसको ऑप्शन ही मत दो ना मार्क्स काटने का। क्या करो आप उसको पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ लिखना है आपको, 4 भी नहीं लिखना है। ये दोनों एक पैराग्राफ में आ गए, ये एक अलग पैराग्राफ में आ गया, ये एक अलग पैराग्राफ में आ गया, 3 पैराग्राफ में, यानी कि आपका आधे पेज में अप्रिसिएशन खत्म, 3.5 मार्क मिल गए। 3.5 मार्क राउंड फिगर होके 4 मार्क ही मिल गए, यानी आउट ऑफ ही मिल गया अप्रिसिएशन में। तो जहां पे मार्क्स बच सकते हैं वहां पे मार्क्स बचा लो, गवाओ मत। नोट डाउन फास्ट। तो वो हम देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आपका सेक्शन नंबर 3 है। सेक्शन नंबर 3 में आपको करना क्या है? बहुत ही सिंपल, आपका आ जाता है दिमाग थकाने वाला। फिर से सिंपल कैसे हो गया? मान लो, लेट साइंस वाले हो। अब देखो, राइटिंग स्किल्स में आपके पास ऑप्शंस भर भर के होते हैं। मींस व्हाट, आप क्या कर सकते हो राइटिंग स्किल में, हर एक सेक्शन का, हर एक पॉइंट का एक पर्टिकुलर कुछ कुछ राइटिंग स्किल्स जो है वो आप परफेक्ट कर लो, यानी उसमें कुछ भी आ गया आप उसको लिख सको। परफेक्ट करना मतलब उसके पूरे फॉर्मेट्स पता कर लो, उसके फॉर्मेट्स, बस वर्ड्स उठाए फॉर्मेट्स में डाले, आपकी राइटिंग स्किल बन गई। ये करो, बहुत इजी है, लिख लोगे। बच्चे क्या करते हैं राइटिंग स्किल में जिद बनाते हैं। राइटिंग स्किल आपकी क्रिएटिविटी दिखाने का काम नहीं है, वहां पे वो क्रिएटिविटी नहीं दिखा रहा, आपको कोई क्रिएटिविटी के मार्क्स नहीं दे रहे। अगर आपके कीवर्ड्स वहां पे मेंशन्ड है, कीवर्ड्स हैं, आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा। बाकी अदरवाइज आप कितनी भी क्रिएटिविटी कर लो, एग्जामिनर मार्क्स नहीं देने वाला। तो वहां पे आपको कभी भी क्रिएटिविटी नहीं दिखाना है। वहां वो आपका आर्ट का पेपर नहीं है, आर्ट्स का पेपर नहीं, वो आपका इंग्लिश का पेपर है, लिटरेचर का पेपर है। लिटरेचर के पेपर में आपको डायरेक्टली चीजें देनी होती है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ राइटिंग स्किल में कहाँ पे क्या क्या चीजें आने वाली है। अच्छा, ये आता है कितने मार्क्स के लिए? ये आता है आपका, अगेन ये भी आता है 16 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए आ जाता है? 16 मार्क्स के लिए आ जाता है। तो देखो, सबसे फर्स्ट आपका आता है क्या, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि ए आता है। ए भी आ जाता है आपका 4 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 4 मार्क्स के लिए। इसमें क्या क्या आता है आपका? सबसे पहले आपका वर्चुअल मैसेज। सर ये कैसे करना होता है? डोंट वरी, मैं हर एक का फॉर्मेट आपको डेप्थ में बताऊंगा, किसका फॉर्मेट कैसे लिखना है, एंड इवन मैं फॉर्मेट वाइज मार्क्स बताऊंगा, कौन से पॉइंट पर, कौन से स्टेप पर कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। तो देखो, सेकंड सेकंड आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। सर ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 2 साल से इंग्लिश भी कहाँ पढ़े हो तुम। देन आता है आपका ग्रुप डिस्कशन। सर इसमें इजी हमें ये लग रहा है, तो इस यही इजी है, इसको ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका ग्रुप डिस्कशन। देन बी, अच्छा पहले इतना नोट करो, नोट डाउन फास्ट। देन आपका आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन बी सेक्शन। बी ये भी आ जाता है आपका 4 मार्क के लिए। इसमें आपका सबसे फर्स्ट होता है ईमेल राइटिंग, ईमेल या फिर फॉर्मल लेटर या फिर इनफॉर्मल लेटर। देखो, लेटर का जमाना गया, क्या बोला मैंने, लेटर का जमाना गया। मैं पिछले 3 साल के पेपर में लेटर एक भी बार देखा ही नहीं मैंने। उसके जगह पे मैं क्या देख रहा हूँ, ईमेल राइटिंग। बट मैं आपको तीनों के फॉर्मेट बता दूंगा, अगर बाई चांस उसने फॉर्मल लेटर पूछ लिया, इनफॉर्मल लेटर पूछ लिया, तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको ईमेल राइटिंग का भी फॉर्मेट, फॉर्मल लेटर का भी फॉर्मेट, इनफॉर्मल लेटर का भी फॉर्मेट आपको बताऊंगा। बट याद रखना, आपको अच्छे से प्रिपेयर ईमेल राइटिंग करनी है, क्योंकि ईमेल राइटिंग ही आती है। ठीक है, देन सेकेंड चीज इसमें क्या हो जाती है, रिपोर्ट राइटिंग। क्या जाती है आपकी? रिपोर्ट राइटिंग। थर्ड चीज आपकी आ जाती है इंटरव्यू। बस याद रखना, कभी कभी ये यहाँ, ये इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में गया या नीचे वाले क्वेश्चन में, सीक्वेंस अपना चेंज कर लेते हैं, बट ऑप्शंस में होते ही होते हैं। ठीक है, नोट डाउन। वैसे तो मैंने पीडीएफ में डाल रखा है,
अब आते हैं हम सी में, ठीक है। तो सी क्या हो जाता है हमारा, सी में आ जाता है आपका, देखो ये भी आता है आपका कितने मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए। इसमें क्या क्या आ जाती है आपकी स्पीच, क्या आ जाती है आपकी स्पीच। सेकंड, कंपेयरिंग। थर्ड, एक्सपांशन ऑफ आइडिया, ठीक है, नोट डाउन। देन इसके बाद आ जाता है आपका डी, ठीक है। डी में क्या क्या आ जाएगा आपका, डी है आपका रिव्यू, ब्लॉग, थर्ड है अपील। क्लियर हुआ, नोट डाउन। ओके, अभी ध्यान दे लो, अब आ जाता है आपका नॉवेल राइटिंग। सेक्शन 4 है आपका नॉवेल राइटिंग। देखो आपके बुक में सेक्शन 4 दिया हुआ होगा नॉवेल का, आपको टोटल 4 नॉवेल है, 4 में से फर्स्ट नॉवेल तो जस्ट इंट्रोडक्शन है, वो आपको नहीं करना। बाकी के 3 नॉवेल्स आप पूरा परफेक्टली पढ़ लो, समराइज कर लो, जिससे कि आपको क्या बोलते हैं, एक बार नॉवेल समराइज करके आप क्वेश्चन इजीली क्या बोल सकते हैं, फ्रेम करके, सॉरी आंसर्स फ्रेम करके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम देखते हैं। ये भी आपका 16 मार्क का ही आता है। क्वेश्चन नंबर 5 ए, ये हो जाएगा टोटल 4 मार्क के लिए, जिसमें से फर्स्ट आपका आ जाएगा अगेन 2 मार्क्स के लिए, इसमें सेकंड क्वेश्चन रहेगा आपका 2 मार्क्स के लिए। बी, बी में क्या आ जाएगा 4 मार्क्स, अगेन इसका भी फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका 2 मार्क्स, सेकंड क्वेश्चन आएगा आपका अगेन 2 मार्क्स, ठीक है। देन द सी, सी आपका अगेन आ जाता है 4 मार्क के लिए, जिसमें से वो भी आपका फर्स्ट क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स, मतलब इसमें हर एक को 2-2 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एंड देन लास्ट वन इज डी, डी में आ जाता है आपका ये भी आ जाता है आपका 4 मार्क्स के लिए, फर्स्ट आपके आपके 2 मार्क्स एंड सेकंड आपके आपका अगेन 2 मार्क्स। सर मार्क्स तो बता दिए, किस टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं हमें ये भी बता दिए, जिस वजह से हम फटाक से नॉवल को उस हिसाब से हम प्रिपेयर कर लें। चलो पहले इतना नोट करो, मैं आपको वो भी बताता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन नॉवेल्स में पूछते हैं। नोट डाउन फास्ट। अभी देखो नॉवेल में किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन टाइप्स, तो देखो इसमें पहला वो किस टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे, मतलब पहला नहीं, कभी भी कौन भी सीक्वेंस में, एक तो आपका जाता है कैरेक्टर स्केच, दूसरा आ जाता है आपका इंसिडेंट या फिर इवेंट बेस्ड, तीसरा आ जाएगा आपका थीम या फिर सेंट्रल आइडिया बेस्ड, फोर्थ आ जाएगा आपका डिस्क्रिप्शन क्वेश्चंस, फिफ्थ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, एंड सिक्स्थ वाला आ जाता है आपका ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। ये 6 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, इसके बाहर ये 6 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, इसके बाहर के कोई भी क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं। नोट डाउन फास्ट। तो यहां पे होता है आपका पेपर का टोटल लेआउट, कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कहां कहां पे कैसा कैसा, या कहां कहां पे कैसा कैसा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारी चीजें। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को अब इंग्लिश की पढ़ाई कैसे करनी है, आज से 15 दिन, 15 दिन है, रोज एक वीडियो आएगी। रोज आपने अगर एक वीडियो कर लिया, उसको रिवाइज कर लिया, जैसे जैसे मैंने वीडियो में बताया वो चीज आपने प्रैक्टिस कर ली, आपका इंग्लिश का पेपर आपको 70 अबव स्कोर करने में कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। आई होप सबको ये चीज समझ में आ गई। ये पीडीएफ आपको एलवी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा,
डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, फटाक से जाके टेलीग्राम ज्वाइन करो एंड स्टे ट्यून। हर एक वीडियो, कौन सी वीडियो कब आ रही है, किस टॉपिक पे आ रही है, एंड टेल मी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाना है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।